बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन मुहम्मद इब्न नुअमान यरफ़उल हदीसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमुअतिन गुफ़िर लहू व कुतिब बर्रा। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान मुरसलन। सय्यदना हज़रत मुहम्मद बिन नुअमान रदियल्लाहु ताला ने इस हदीस पाक की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की और कहा कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा भी अपने वालिदैन की दोनों की या किसी एक की कब्र की हर जुमे को ज़ियारत करे तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु उसे नेक बंदों में से, मकबूल बंदों में से, नेकी करने वालों में से लिख देता है और इसकी बख्शिश कामिला फरमा देता है। यानी दो फ़ायदे हदीस पाक में आए कि अगर दोनों वालिदैन में से चले गए तो दोनों की कब्र की ज़ियारत करे, रब्बुल आलमीन माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की वजह से इसकी बख्शिश कामिला फरमाएगा। और अगर ये गुनाहगार और बदबख्त भी होगा तो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की वजह से अल्लाह ताला इसे नेकी करने वाले और खुश नसीब सआदतमंदों में इसे लिख देगा। बैहक़ी शरीफ के अंदर इस रिवायत को ज़िक्र किया गया। तो जब माँ बाप अगरचे वो इंसान के वली नहीं हों लेकिन इसके लिए तो माँ बाप हैं, और माँ बाप अगरचे बड़े मुत्तकी और परहेज़गार भी ना हों फिर भी माँ बाप हैं। तो जो कहते हैं कि जी वली की कब्र पे जाने से कुछ नहीं होता, तो वली तो ऐसे अहले ईमान होते हैं जो ईमानदारों में से तकवा, तहारत, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी के एतबार से बहुत बुलंद मर्तबा रखने वाले होते हैं। तो जब माँ बाप को अल्लाह ताला ने ये मर्तबा मकाम दिया है तो जो तकवा व तहारत व ईमान के अंदर बहुत ज़्यादा मकाम रखने वाले अल्लाह के वली हों तो अगर उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए तो बख्शिश क्यों ना मिलेगी और बंदा सआदतमंद क्यों ना होगा। आज के इस दौर के अंदर एक तबका इस तरह का भी है जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से, मकबूलों से, महबूबों से दूर करने के लिए कई शैतानी हीले वो खेल रहे हैं और कहते हैं जी वलियों के पास क्या है, वो तो अल्लाह के एक बंदे हैं, तुमने उनको वली बना दिया है, तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो अल्लाह के वली हैं। इस तरह की बातें करके अवामुन्नास को अल्लाह वालों की मोहब्बत से दूर किया जा रहा है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक के अंदर क्या अल्लाह ने अपने मकबूलों और मुस्तफ़ा ने अपने मुत्तकी ग़ुलामों की अज़मत के बारे में क्या नहीं इरशाद फरमाया? अगर फरमाया है तो फिर ये तबका वो तबका है कि जिनको अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के मकबूल और मुत्तकी लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि ख़ुद ये फासिक फाजिर हैं, ख़ुद ये खबीस नस्ल लोग हैं। इसलिए ये समझते हैं जैसे कि कहा जाता है चोर को सारा ज़माना चोर नज़र आता है और बेहया को सारा ज़माना बेहया महसूस होता है। इसी तरह इन बदबख्तों को भी महसूस होता है कि जैसे हम बदबख्त हैं शायद कोई अल्लाह का मकबूल वली होता नहीं है, जैसे हमसे किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता शायद अल्लाह के मकबूलों से भी किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप अगरचे एक आम सादा से मुसलमान हों, शायद वो 5 वक़्त की नमाज़ भी ना पढ़ते हों, तकवा, तहारत, मज़ीद पाबंदी और शरीयत की ताबेदारी तो दूर की बात है, तो माँ बाप बग़ैर शर्त के मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर वो दुनिया से चले जाएं दोनों या एक, उनकी कब्र की ज़ियारत बंदे के लिए बख्शिश का ज़रिया भी बन सकती है और उसके लिए सआदतमंदी का निशान भी हो सकती है। तो जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल और प्यारे लोग हैं तो उनकी कब्रों की ज़ियारत क्या इंसान को बख्शिश और सआदतमंदी अता नहीं कर सकती? हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के मकबूलों के बाद जाने से तब भी ये मकाम मकबूलियत और मकाम महबूबियत अल्लाह की जानिब से नसीब होता है।